हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वस्तुतः अनअकैडमी इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आप परचेज करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। पर यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तभी आपको यह सुविधा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं पिछले 20 वर्षों से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं प्रेजेंट टाइम में निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं और निश्चय आईएएस एकेडमी में खुद मैं पिछले 15-16 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूं और प्रति वर्ष 8 से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा आपको। अब देखो, आपको मैं क्या करूंगा, इस अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इंडिया के बेहतरीन टीचर जुड़े हैं। मृणाल पटेल, रोमन सैनी, दीपांशु, प्रकाश कुमार, आयुष सांघी की बात करें हम लोग, ये कहा जाए इस एकेडमी पर, प्लेटफॉर्म पर अनेक कोर्स, पॉलिटी है, गवर्नेंस, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध है। एक बेहतरीन सुविधा की बात करें हम लोग, इस पर 2 तरह के कोर्स है, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस हो, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है। कारण ये है, आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली में क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है। पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं, यहां भी आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑप्शनल कोर्स, जो भी ऑप्शनल चाहिए वो सब कुछ इस पर उपलब्ध है। पर यहां भी बात करूं मैं, यदि निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। आप सोचो जरा। अब हम आते हैं सीधे टॉपिक पर। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, नेशनल इनकम की बात हो रही थी। अब मैंने ये बताया था क्या जुड़ेगा और क्या नहीं जुड़ेगा। मैंने ये डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम में क्या जुड़ेगा, क्या नहीं जुड़ेगा। फिर हमने ये कहा था जीडीपी, जीएनपी। एक बार रिपीट करता हूं मैं उसे। मैंने ये कहा था जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ये मैं डिस्कस कर चुका था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर मैंने ये कहा था जीएनपी, मार्केट प्राइस और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। फिर मैंने ये कहा था एनडीपी, मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस,
एनएनपी फैक्टर कास्ट। ये चार बातें मैंने बताई थी। जीटीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कास्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कास्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कास्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या इसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। यहां तक बातें हम लोग कर चुके थे कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कास्ट क्या होता है। एक चीज ध्यान देना इस बात को। अब हम ये बातें करेंगे इनमें रिलेशन क्या है। यहां तक बातें, जैसे मैंने ये कहा था आपसे, जीडीपी मार्केट प्राइस देखो आप, मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपका आ जाएगा जीडीपी फैक्टर कास्ट आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट की बात करें हम लोग, जी आ जाएगा आपका। हमेशा ध्यान दें इस बात को। मान लिया जाए हम इस तरह लिखते ही हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस हम सब्सिडी इजकल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट। ये सब बातें मैं कर चुका था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी इजकल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट है। मान लिया जाए ये जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, पूरी बात ध्यान दे जाओ। इनडायरेक्ट टैक्स को जीरो कर दो और सब्सिडी को जीरो कर दो। यदि दोनों जीरो हो गया तब ये हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस इजकल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट। हमेशा जीडीपी मार्केट प्राइस इजकल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट ये स्थिति हो जाएगी। तो किस कंडीशन में ये दोनों बराबर हो जाएंगे? हमेशा प्रश्न कैसे पूछेगा, देखो आप इसको आपने जीरो कर दिया, ये भी जीरो हो गया। यदि दोनों जीरो हो गया तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमेशा ध्यान दें इस बात को। मान लिया जाए आपसे एक प्रश्न पूछेगा यूपीएससी कि जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कास्ट बराबर होंगे, अब किस कंडीशन में दोनों बराबर होंगे? फर्स्ट, अप्रत्यक्ष कर ज्यादा हो जाए तथा सब्सिडी शून्य हो जाए। हमेशा ध्यान दो, सब्सिडी शून्य हो जाए। फर्स्ट, हम सेकेंड पैरे की बात करें, अप्रत्यक्ष कर शून्य हो जाए तथा सब्सिडी में वृद्धि हो जाए। हमेशा ध्यान इस बात को। हम नंबर थर्ड की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष कर एवं
सब्सिडी दोनों शून्य हो जाए अब सोचो, आप नंबर 4 की बात करें, इनमें से कोई नहीं, देखो आप, ये प्रश्न है जीडीपी मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जीडीपी फैक्टर कास्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये दोनों बराबर होंगे कब? अप्रत्यक्ष कर ज्यादा हो, सब्सिडी शून्य हो जाए। नंबर 2, अप्रत्यक्ष कर शून्य हो जाए, सब्सिडी में वृद्धि हो जाए। ये दोनों नहीं होंगे आंसर। अब सोचो, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी दोनों शून्य हो जाए, हमारा आंसर ये होगा। क्यों ये होगा? कि मैंने क्या बताया, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट, ये जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए तो स्वाभाविक है हम ये कह सकते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इतनी चीजें मान लिया जाए, देखो आप, हम ये कहते हैं कि यदि जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर, मान लिया सब्सिडी को हटा दो, आप सब्सिडी को हटा दो, हम मानते हैं जीडीपी फैक्टर कास्ट, पता ये चला ये ज्यादा हो, हमेशा ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये ज्यादा बढ़ गया तो जीडीपी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? जीडीपी फैक्टर कास्ट से बड़ा हो जाएगा। यदि ये ज्यादा हो तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ज्यादा होगा, इतना इसमें से घटाओगे तो ये आएगा, आ रही बात है? तो हम ये कह सकते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस ग्रेटर देन जीडीपी फैक्टर कास्ट। मतलब किस कंडीशन में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी फैक्टर कास्ट से ज्यादा होगा, साधन लागत से ज्यादा होगा, ये किस कंडीशन में? तो देखो आप, जीडीपी मार्केट प्राइस ग्रेटर देन जीडीपी फैक्टर कास्ट। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, सब्सिडी चीज तो ये है कैसे दोनों बराबर होंगे, या ये इससे ज्यादा होगा या इससे लेस होगा। यूपीएससी ये पूछा जा सकता है कब दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हमेशा ध्यान दो। अब मैं पीछे वाली बातें रिपीट करता हूं, पीछे वाली बातें। अब देखो आप, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस ह्रास इक्वल टू देखो आप इक्वल टू एनडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस ह्रास इक्वल टू एनपी मार्केट प्राइस। हम ये कह सकते हैं हमेशा कि कैसे होगा। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जीएनपी जीडीपी फैक्टर कास्ट, जीडीपी फैक्टर कास्ट माइनस ह्रास
इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कास्ट। हमेशा ध्यान इस बात को, हमने ये कहा जीएनपी फैक्टर कास्ट माइनस हरास इक्वल टू एनएनपी फैक्टर कास्ट। ये बात हम समझ सकते हैं, मतलब ग्रॉस टोटल डिप्रिसिएशन को लेस कर दो, नेट आ जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद हरास घटा दो, शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखो एनडीपी मार्केट प्राइस आ गया, जीडीपी मार्केट प्राइस आ गया, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस हरास इक्वल टू एनडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कास्ट माइनस हरास इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कास्ट, जीएनपी फैक्टर कास्ट माइनस हरास इक्वल टू एनएनपी फैक्टर कास्ट। देखो ये चीज है, ये चीज चलेगा, समझ वाली बात है। अब हमेशा ध्यान दीजिए, फिर एक प्रश्न उठा, जीडीपी और जीएनपी में रिलेशन क्या होगा? जीडीपी और जीएनपी में हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन, फिर हम ये देखेंगे हम सबको कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, हम जोड़ कैसे सकते हैं। समानता होता क्या है? देखो समानता होता क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट। हम इस सबको मिलाकर हम कह सकते हैं परोक्ष कर। अब हम ये कह सकते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस परोक्ष कर इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट। हम ये कह सकते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस में से परोक्ष कर को घटा दो तो जीडीपी फैक्टर कास्ट आ जाएगा। अब एक प्रश्न उठा कि जीडीपी और जीएनपी में एक रिलेशन क्या है? हम जीडीपी कहते किसे हैं और जीएनपी में क्या रिलेशन होगा, हम क्या घटाएंगे कि दोनों बराबर हो जाए। जैसे यदि हम ये कहें जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, हम इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हम ऐसा ध्यान इस बात को, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक हम प्रोडक्ट की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें हम लोग। आखिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्थिक सीमा में उत्पादित वस्तु एवं सेवा। मतलब डोमेस्टिक शब्द है और ये हम लोग पढ़ चुके हैं आर्थिक सीमा में क्या आएगा। पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था आर्थिक सीमा और निवासी का मतलब क्या होता है। अब सोचो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक एरिया में उत्पादित कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो। अब दो चीज होगी, ये जो उत्पादन होगा निवासियों द्वारा होगा और दूसरा होता है
गैर निवासियों द्वारा होता है। देखो अब हम जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक सीमा में उत्पादित वस्तु एवं सेवा। अब चाहे निवासियों द्वारा हो चाहे गैर निवासियों द्वारा हो, हमेशा ध्यान दें इस बात को, चाहे निवासी करे चाहे गैर निवासी करे, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब देखो, अब ये जीडीपी, मैंने क्या कहा, किसी देश की आर्थिक सीमा में टोटल जो प्रोडक्शन होता है ना, उनका मूल्य होता है जीडीपी। अब टोटल प्रोडक्शन में उस देश के नागरिक या निवासी भी करते हैं और बाहरी लोग भी करते हैं। तो निवासी और गैर निवासी दोनों के द्वारा जो उत्पादन होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग जीडीपी। अब हम दोनों में एक रिलेशन बताएंगे। हम जब जीएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी का मतलब क्या होता है? निवासियों द्वारा अर्जित आय। हमेशा ध्यान दें इस बात को, यदि हम जीएनपी की बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं इसे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है, निवासियों द्वारा अर्जित आय। हमेशा निवासियों द्वारा अर्जित आय अर्थात निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य होता है। हमेशा ध्यान दो, हम इसे कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, निवासियों द्वारा अर्जित आय अर्थात निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु सेवा का जो मूल्य होता है उसे हम जीएनपी कहते हैं। बस इसमें दो चीज होती है, घरेलू आर्थिक सीमा में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य, और विदेशी आर्थिक सीमा में एवं हम सेवा के मूल्य की बात करें। हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक चीज सोचो, ये मतलब जब जीएनपी की बात करेंगे तो देश के निवासियों द्वारा टोटल प्रोडक्शन जितना भी उत्पादन होता है उसका मूल्य होता है, चाहे वह अपने घरेलू सीमा में हो चाहे वह विदेशी आर्थिक सीमा में हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह समझो आप,
इंडिया के आर्थिक सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भारत के नागरिक भी लगे और विदेशी भी लगे। अमेजन अपनी सर्विस दे रही है, एयर एशिया विदेशी कंपनी वो अपनी सर्विस दे रही है। ये लोग जो माने एप्पल कंपनी, सैमसंग, ये लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये लोग जो अपनी सर्विस दे रहे हैं इंडिया में, टोटल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उत्पादन हो रहा है, उसका जो मूल्य है वो जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन भारत के जो नागरिक हैं अपने देश में उत्पादन कर रहे हैं और विदेशों में भी उत्पादन कर रहे हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, अपने देश में जो उत्पादन कर रहे हैं और विदेशों में जो उत्पादन कर रहे हैं, भारत के नागरिक उन सबको जोड़ दो तो जीएनपी में शामिल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का कोई नागरिक है, अमेरिका में क्या कर रहा है, कार चला रहा है और सैलरी पा रहा है, तो भारतीय नागरिक को अमेरिका में जो सैलरी मिलेगी वो भारत के जीएनपी में शामिल होगा, पर अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। इंडिया की आर्थिक सीमा में अमेजन उत्पादन कर रही है, वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा, डोमेस्टिक। लेकिन अमेजन का चीफ जो इनकम अर्जित कर रहा है वो अमेरिका के जीएनपी में शामिल होगा। हमेशा ध्यान दो, बहुत बेसिक चीज। मान लिया जाए आप इंडिया में उत्पादन कर रहे हो, मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूं, मान लो, तो ये जो भी इनकम जनरेट होगी वो इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। अब सोचो, लेकिन यदि मैं जाके अमेरिका में पढ़ाने लगूं, अमेरिका में स्पीच दूं और प्रत्येक स्पीच का मुझे 100 रुपया मिलता है, तो बेशक वो मेरे इंडिया के जीएनपी में शामिल होगा पर अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। हमेशा फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, एक चीज सोचो, मलेशिया की कंपनी है एयर एशिया, वोडाफोन ब्रिटिश कंपनी है, जो वोडाफोन है वो ब्रिटिश कंपनी है। वोडाफोन जो भी इनकम जनरेट करी इंडिया में वो इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा, लेकिन वो जो इनकम जनरेट कर रही है वो ब्रिटेन के जीएनपी में शामिल होगा, क्योंकि निवासी कहां की है, वो ब्रिटेन की है। मान लिया जाए टाटा की बात करें, टाटा का जो टोटल प्रोडक्शन कंपनी है, इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, वो इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। पर टाटा की कंपनी जगुआर जो ब्रिटेन में उत्पादन कर रही कार का, जो ब्रिटेन में कार का उत्पादन कर रही है, बेशक हमेशा उस ब्रिटेन की जीडीपी में शामिल होगा, पर टाटा कहां के निवासी, इंडिया के। अरे बात है, तो इंडिया के जीएनपी में शामिल होगा। मतलब ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्या जीडीपी में शामिल होगा और क्या जीएनपी में शामिल होगा। हमेशा ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। अब ध्यान से सुनो इस बात को, क्या जीडीपी में शामिल होगा और क्या जीएनपी में शामिल होगा। देखो आप ध्यान से समझो इस बात को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। अब प्रश्न ये उठा कि जीडीपी और जीएनपी में रिलेशन क्या है। हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन है क्या। हमेशा यदि जीडीपी और जीएनपी में रिलेशन देखें हम, जैसे मैंने क्या कहा, जीडीपी और एक जीएनपी में संबंध देखना है। जब संबंध की बात करेंगे तो ध्यान से सुनिए इस बात को। मैंने ये कहा आर्थिक सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादन, उत्पादन की बात करें, प्लस
आर्थिक सीमा में गैर निवासी दर उत्पादन हम इसे कहते हैं जीडीपी। फिर हम बात करें जीएनपी की बात करें, हमेशा भारत के निवासियों के द्वारा आर्थिक सीमा में जो उत्पादन हो रहा है, मतलब अपनी आर्थिक सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादन, अपनी आर्थिक सीमा में विदेशी आर्थिक सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादन, अब सोचो ये आपका जीएनपी है। एक से ध्यान दो इस बात को। अब इनमें रिलेशन क्या होगा? हम रिलेशन की बात करें, जीडीपी में से क्या करो, ये घटा दो आप। यदि हम बात करें कि जीडीपी में से आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा उत्पादन घटा दो आप, हम ये कह सकते हैं माइनस आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा उत्पादन प्लस विदेशी आर्थिक सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादन बराबर जीएनपी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, मजा आएगा। जीडीपी में क्या करो आप, गैर निवासी इसको निकाल दो और इसको जोड़ दो आप, तो जीएनपी आ जाएगा। ये दोनों में हम रिलेशन है। इसका मतलब ये है शेष विश्व को की गई भुगतान और शेष विश्व से प्राप्त आय। हमने क्या किया, विश्व के नागरिकों को पे किया और विश्व से पा लिया। शेष विश्व को भुगतान की गई साधन है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जीडीपी माइनस शेष विश्व को की गई भुगतान प्लस शेष विश्व से प्राप्त साधन है। इक्वल टू क्या होगा, जीएनपी। आर्थिक सीमा में गैर निवासी दर उत्पादन, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं
शेष विश्व को की गई भुगतान हम लिख सकते हैं, अरे बात, या फिर प्लस शेष विश्व से प्राप्त साधन आए, हम ये लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। मान लिया जाए एक जी, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। यदि दोनों जीरो हो गए तो जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम इसको इस तरह कह सकते हैं, मैंने क्या बताया, ये भी जीरो कर दो। यदि हमें इसको भी जीरो कर दिया तो हम ये लिख सकते हैं, जीडीपी बराबर जीएनपी। हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ध्यान से सुनो इस बात को, मैं एक बार पुनः इसे बताता हूं, देखो आप। देखो, ये था आपका जीडीपी और जीएनपी में एक संबंध की बात कर रहे थे हम लोग। जीडीपी में से शेष विश्व को की गई भुगतान प्लस शेष विश्व से प्राप्त साधन आय इक्वल टू जीएनपी। यदि शेष विश्व को की गई भुगतान को जीरो कर दो और शेष विश्व से प्राप्त आय को जीरो कर दो, तो मैं कह सकते हैं जीडीपी और जीएनपी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मान लिया जाए, अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखो आप, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं मैं। अब इसको देखो आप, मान लिया जाए जीडीपी और शेष विश्व को की गई भुगतान की बात करें हम लोग, हमने भुगतान ज्यादा किया और प्राप्त कम आय हो रहा है। मान लो प्राप्त कम हो रहा है, अब भुगतान किया मैंने ज्यादा किया, तो जीडीपी जीएनपी में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हम इस तरह कह सकते हैं, हमेशा जान दो कि मान लिया जाए, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, जीडीपी माइनस शेष विश्व को की गई भुगतान प्लस शेष विश्व से प्राप्त साधन आय। हमेशा ध्यान दो, शेष विश्व को की गई भुगतान प्लस शेष विश्व से प्राप्त साधन आय की बात करें हम लोग। मान लिया जाए ये है 15,000 रुपया और ये है 10,000 रुपया। मान लिया जाए ये 15,000 रुपया और ये कितना है, 10,000 रुपया। मान लो आप, यदि ऐसा हो जाए तो स्थिति क्या होगी, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। ये बात हमेशा जान दो इस बात को, ये भुगतान ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो जीडीपी जीएनपी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मान लिया जाए कि ये 10,000 है, ये 15,000 है। मान लो ये आपका 10,000 है, ये आपका 10,000 है और ये आपका 15,000 है। मान लो, ध्यान देना, यदि दोनों जीरो हो गया तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएगी। लेकिन यदि ये कहें, इसको देखो आप, यदि शेष विश्व को की गई भुगतान 15,000 है और शेष विश्व से प्राप्त साधन आय 10,000 है, तो जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, मतलब जीडीपी जीएनपी से बड़ा होगा। पर मान लिया जाए शेष विश्व को की गई भुगतान 10,000 है और शेष विश्व से प्राप्त साधन है 15,000 है, मान लिया जाए, तब जानते हो क्या होगा, तब जीडीपी लेस देन जीएनपी, मतलब जीडीपी क्या होगा, जीएनपी से छोटा हो जाएगा।
आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, किस कंडीशन में जीडीपी जीएनपी से छोटा हो सकता है? आपसे प्रश्न यह पूछेगा, किस कंडीशन में जीडीपी जीएनपी से छोटा हो सकता है? जैसे प्रश्न को देखो आप, किस परिस्थिति में जीडीपी और जीएनपी बराबर होंगे और जीएनपी बराबर होंगे? मान लिया जाए फर्स्ट, शेष विश्व को किया गया भुगतान और शेष विश्व से प्राप्त साधन है शून्य हो जाए। हमेशा शेष विश्व को किया गया भुगतान और शेष विश्व से प्राप्त साधन है शून्य हो जाए। सेकंड, शेष विश्व को किया गया भुगतान और भुगतान शेष विश्व से प्राप्त साधन ऐसे ज्यादा हो। हमेशा ध्यान दो, हम सेकंड की बात करें, शेष विश्व को किया गया भुगतान शेष विश्व से प्राप्त साधन ऐसे ज्यादा हो। हम थर्ड की बात करें, शेष विश्व किया गया भुगतान शेष विश्व से प्राप्त साधन है आय से कम हो। अंत में बात करें, इनमें से कोई नहीं। अब सोचो आप, यह आंसर क्या होगा हमारा, किस परिस्थिति में जीडीपी और जीएनपी बराबर होंगे? किस परिस्थिति में ये जीडीपी और जीएनपी क्या होंगे, बराबर होंगे? हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि प्रश्न ये पूछेगा तो मैंने क्या कहा था, शेष विश्व को किया गया भुगतान और शेष विश्व से प्राप्त साधन है शून्य हो जाए, दोनों जीरो हो जाए ना तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमारा आंसर ये होगा। हमेशा ध्यान दो, हमारा आंसर ये सही होगा। ये थोड़ा यूपीएससी में प्रश्नों को इस तरह ट्विस्ट करेगा यूपीएससी में। और एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा, किस कंडीशन में जीडीपी जीएनपी से बड़ा होगा और किस कंडीशन में जीडीपी जीएनपी से छोटा हो सकता है। आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमेशा ध्यान दो, फिर जितने भी फैक्टर हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनमें एक रिलेशन होता है। जीएनपी मार्केट प्राइस
एनएनपी मार्केट प्राइस। यदि रिलेशन की बात करें तो ध्यान दें, जितने भी अब तक लोग फैक्टर पढ़ रहे थे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कास्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट, मार्केट प्राइस, इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है? जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस। देखो आप, सॉरी, देखो आप, ये जीएनपी मार्केट प्राइस है, माइनस हरास की बात करें, हरास की बात करोगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्योंकि ग्रास डोमेस्ट हटा दो, जब जीएनपी में से हरास घटाओगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। आप सोचो फिर क्या होगा, इसमें निवल विदेशी आय घटा दो, निवल विदेशी आय, आपको आ जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, परोक्ष कर घटा देंगे, एनडीपी फैक्टर कास्ट आ जाएगा, माइनस परोक्ष कर, ये आ गया एनडीपी फैक्टर कास्ट आ जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हरास को हटाया तो एनएनपी मार्केट प्राइस आ गया, निवल विदेशी आय को हटाया तो एनडीपी मार्केट प्राइस आ गया, माइनस परोक्ष कर को हटाया तो एनडीपी फैक्टर कास्ट आ गया। फिर देखो आप, जीएनपी फैक्टर कास्ट, जी एन पी फैक्टर कास्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस में से क्या घटाओगे, फैक्टर कास्ट आ जाएगा। तो बात हुई थी माइनस परोक्ष, हम कर की बात करें। अब सोचो जरा, जी डीपी फैक्टर कास्ट, तो जब निवल विदेशी आय घटा दोगे आप तो ये आ जाएगा माइनस निवल आय की बात करें, इसको इससे आप जोड़ दो, जीडीपी फैक्टर कास्ट, जीडीपी एनडीपी माइनस हरास की बात करें। देखो ये जुड़ गया आपस में, लेकिन एक रिलेशन और बनेगा, जीडीपी मार्केट प्राइस की बात करें हम लोग, जीडीपी मार्केट प्राइस, इसमें से ये हरास को क्या करो, निवल परोक्ष कर, कर घटा दिया आपने। अब सोचो आप, एनडीपी मार्केट प्राइस की हम बात करें, नेट माइनस हरास को घटा दो, और एंड जीएनपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस, निवल विदेशी आय को घटा दो, माइनस निवल विदेशी आय। ये सोचो आप, देखो कैसे साइकिल पूरा हो रहा है आपका। फिर मैंने कहा एनएनपी फैक्टर कास्ट की बात करें हम लोग, फैक्टर कास्ट एनएनपी, इसमें से ये घटाओ, तो इसमें से क्या निकालोगे आप, मार्केट निवल परोक्ष कर,
करके बात करें, जीएनपी फैक्टर कास्ट और जीएनपी मार्केट प्राइस, क्या घटाओगे आप? माइनस ह्रास। एनएनपी फैक्टर कास्ट, एनडीपी फैक्टर कास्ट, माइनस निवल विदेशी आय की बात करें, निवल विदेशी आय की बात करें, ये सारा का सारा आपस में जुड़ गया। हमेशा ध्यान दो ये कैसे जुड़ेगा और किस रूप में जुड़ेगा, इसे ध्यान से समझो इस बात को। देखो आप, मैंने क्या कहा, जीएनपी मार्केट प्राइस में ह्रास घटा दो, ह्रास घटाओगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। उसमें से निवल विदेशी आय माइनस शब्द है, निवल विदेशी आय घटा दो तो एनडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। एनडीपी मार्केट प्राइस में से माइनस परोक्ष घटा दो तो एनडीपी फैक्टर कास्ट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं पिछले क्लास में, 2 क्लास पहले मैंने यही बताया था कि ह्रास को घटाओगे तो क्या आएगा, जीडीपी एनडीपी में क्या रिलेशन है, रिलेशन संबंध क्या है, और जीडीपी जीएनपी में क्या संबंध है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखो, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कास्ट माइनस परोक्ष कर घटा दो, मार्केट प्राइस में से परोक्ष कर घटा दोगे तो फैक्टर कास्ट आ जाएगा। उसमें से जीडीपी फैक्टर कास्ट माइनस निवल विदेशी आय, ह्रास घटा तो एनडीपी फैक्टर कास्ट आ जाएगा। फिर देखो जीडीपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कास्ट, इनमें भी एक रिलेशन है, इनमें भी क्या है, एक रिलेशन है। और रिलेशन देखो क्या रिलेशन है इनके अंदर, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये पूरा का पूरा एक रिलेशन देखो आप, दोनों में क्या बेहतरीन एक संबंध है। अब एक प्रश्न पूछता हूं मैं, मान लिया जाए, प्रश्न को समझना आप ध्यान से, मान लिया जाए, इसे आप बना चुके होंगे, मैं आगे चलता हूं, मैं ध्यान दो इस बात को कि मान लिया जाए कि एक प्रश्न, एक व्यक्ति, ध्यान सुनो, भारतीय जो नागरिक है, नागरिक 2000 रुपया डॉलर देकर अमेरिकी एयरलाइन से अमेरिका जाता है। सोचो वहां भारतीय होटल में, अमेरिका की बात कर रहा हूं, 1000 डॉलर देकर भोजन करता है, 1000 डॉलर देकर, थोड़ा सा लिख दो अच्छी तरह, देकर भोजन करता, वो भारतीय होटल में 1000 डॉलर देकर वो भोजन कर रहा, वो बस ठीक है। वहां स्पीच से 1000 डॉलर कमा रहा है, और हमेशा अमेरिकी डॉक्टर को
$500 देकर इलाज करवाता है। अंततः इंडियन एयरलाइंस से $500 देकर वापस आता है। देखो आपसे यूपीएससी में कैसे प्रश्न पूछेगा। मैंने क्या बताया था, जीएनपी का मतलब होता है भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादन, चाहे वो इंडिया में हो चाहे विदेशों में हो, वो भारत के जीएनपी में शामिल होगा। और जीडीपी का मतलब होता है आर्थिक सीमा में उत्पादन। अब एक बात करना चाहता हूं, भारतीय नागरिक $2000 देकर अमेरिका के एयरलाइंस में जाता है, अमेरिका के एयरलाइंस से यात्रा करता हो, तो जो $2000 है वो अमेरिका के क्या होगा, वो अमेरिका के ये कहा जाता है कि जीएनपी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन एयरलाइंस है। तो अमेरिका के जो एयरलाइंस है उसको यदि हम $2000 देकर अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के जीएनपी में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो भारतीय होटल में $1000 देकर भोजन करता, भारतीय होटल, तो अब भारतीय होटल कहां, अमेरिका में है, $1000 अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा, पर वो $1000 इंडिया के जीएनपी में शामिल होगा। जीएनपी में क्यों? क्योंकि भारतीय होटल शब्द है वो भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है। वह स्पीच देकर $1000 कमा रहा है, वो भारतीय नागरिक गया अमेरिका में, $1000 कमा रहा है, तो जो 1000 जो डॉलर है वो भारत के जीएनपी में शामिल हो जाएगा। अमेरिकन डॉक्टर को $500 देकर इलाज करवाता है, अमेरिकन डॉक्टर को, सोचो आप, $500, तो अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा, वो अमेरिका के जीडीपी में शामिल हो जाएगा $500। अंततः इंडियन एयरलाइंस से $500 देकर वापस आ जाता है। इंडियन एयरलाइंस की बात कर रहा है वो। अब मैंने क्या कहा, जितने भी एयरलाइंस है इंडिया का ना, सब भारत की आर्थिक सीमा में आएंगे। अमेरिका में जो दूतावास है भारत का, वो दूतावास भी भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। ये सोचो जरा। तो एयरलाइंस में यदि भारत की जीएनपी की बात करें, भारत की हम जीएनपी में शामिल होने की बात करते हैं, तब सोचो क्या डाला होगा, भारतीय होटल को दिया गया $1000। दूसरी चीज, वह स्पीच देता है, देखो आप, स्पीच से प्राप्त $1000। इंडियन एयरलाइंस से $500 देकर वापस आ जाता है। इंडियन एयर लाइंस को दिया गया $500 ये। लेकिन जीडीपी में अमेरिका के जीडीपी में शामिल क्या होगा, अमेरिकन एयरलाइंस को चुकाया गया 2000, अमेरिकी एयरलाइंस को चुकाया गया $2000। अमेरिका के जीडीपी में शामिल की बात करें, अमेरिकी एयरलाइंस को चुकाया गया $2000। फिर देखो, होटल को दिया गया
$1,000। डॉक्टर को चुकाया गया $500। हमेशा एक बड़ी सी चीज यह है, स्पीच में प्राप्त $1,000 यह अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन नागरिक अमेरिका की आर्थिक सीमा में स्पीच दे रहा है। चूंकि अमेरिका की भौगोलिक सीमा में स्पीच दे रहा है तो अमेरिका की जीडीपी में शामिल हो जाएगा। भारतीय होटल को जो $1,000 चुकाया है बेशक इंडिया के जीएनपी में शामिल होगा, लेकिन होटल है कहां? अमेरिका के आर्थिक सीमा में है। चूंकि अमेरिका की आर्थिक सीमा में है अतः वह अमेरिका के जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, वो अमेरिका के जीडीपी में इंक्लूड होगा। ये ध्यान देना इस बात को। तीसरी चीज देखो आप, डॉक्टर को उसने $500 दिया। वो डॉक्टर सोचो आप, हम डॉक्टर की बात करें, वो डॉक्टर अमेरिकन है, अमेरिका की आर्थिक सीमा में है तो अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। इसलिए स्पीच दिया, स्पीच से $1,000 कमाया तो बेशक वो इंडिया के जीएनपी में शामिल होगा, पर सेवा दिया उसने, अमेरिका की आर्थिक सीमा में सेवा दिया उसने तो अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। आप सोचो, यदि भारत के जीएनपी में शामिल होने की बात करेंगे तो भारतीय होटल को दिया गया $1,000, स्पेस से प्राप्त $1,000, इंडियन एयरलाइंस को दिया गया $500। यह भारत के जीएनपी में शामिल होगा। यदि हम जीडीपी की बात करें तो अमेरिकन एयरलाइंस को चुकाया गया $2,000, होटल को दिया गया $1,000, डॉक्टर को उसने $500 दिया है, स्पेस से प्राप्त $1,000 की बात करें हम लोग। ये है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। हमने कहा ये है जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट। क्या जीडीपी में जुड़ेगा और क्या जीएनपी में जुड़ेगा? हमेशा जीडीपी में क्या जुड़ेगा और जीएनपी में क्या जुड़ेगा, ये बातें उठेंगे। ओके, कल हम लोग बात करेंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को, अगले क्लास की। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करो, आप शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो। आप लाइक करते हो तो मेरा मनोबल क्या हो जाता है? बढ़ता है, और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करो, इससे आपको 10% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। हम शेष मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।